जेडीए की नींदड़ योजना से प्रभावित खातेदारों के एक गुट और स्थानीय लोगों ने नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सरकारी आवास पर प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर इन लोगों ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन भी दिया। नींदड़ योजना के पूरे मामले को लेकर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ने। नींदड़ योजना के खातेदारों के एक गुट और कॉलोनी वासियों ने आज यूडीएच मंत्री झाबर सिंह के निवास पर प्रदर्शन किया और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन भी दिया। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खुद झाबर सिंह खर्रा मौजूद हैं। सर, क्या ज्ञापन दिया और उनकी क्या मांग है? देखिए, उन्होंने जो ज्ञापन दिया मैंने उनको अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि 2010 में जब अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हुई तो निश्चित रूप से एक एक खसरे का सर्वे हुआ था और उसके बाद इनका आंदोलन चला, प्रदर्शन चले और 2017 में इनका कोई समझौता हुआ था। उसमें भी दोबारा सर्वे की बात थी। तो मैंने जयपुर विकास प्राधिकरण आयोग से 2010 अधिग्रहण के समय जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट और 2017-18 में इनके आंदोलन के बाद जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट और दोनों रिपोर्ट के साथ साथ इनसे एक समझौता हुआ था इनका प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी को भेजने का। तो एम्पावर्ड कमेटी को भेजा गया, नहीं भेजा गया तो एम्पावर्ड कमेटी ने क्या निर्णय उस पर लिया। ये 3 सूचनाएं आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण से मांगी हैं। इनकी ये मांग है कि जो अवाप्ति प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाए और नई जो अवाप्ति अधिनियम है उसमें हमें अधिक मुआवजा दिया जाए। देखिए, मांग व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता है, जो कानून के मुताबिक होगा, नियमों के मुताबिक होगी, वही कार्रवाई होगी। सर, खातेदारों का एक गुट और है जिसने काफ़ी समय पहले जेडीए को जमीन समर्पित कर दी, लेकिन वो भी एक अलग आंदोलन उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि हम जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में लेके जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि जब हम जमीन इतने साल पहले समर्पित कर चुके तो जेडीए ने आज तक हमको मुआवजा ही नहीं दिया। अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो सोमवार को आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को बुलाकर जिन लोगों ने भूमि समर्पित कर दी उनको आरक्षण पत्र अगर जारी नहीं हुआ है तो हम निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से उनका भी आरक्षण पत्र या जो भी आगे की कार्रवाई है वो कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, काम होगा। सर, अभी जो ये प्रदर्शन करने आए उनका ये आरोप है कि मंत्री जी ने उन सभी को कह दिया कि ये भूमाफिया है। उन्होंने खुद ने अपने उसमें लिखा है कि भूमाफिया सक्रिय हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमको ही भूमाफिया बताया। मैंने कहा है कि आप भूमाफिया आपके वहाँ सक्रिय हैं और भूमाफिया आप सबको बरगला रहे हैं। आप अपनी ज़मीन का ये आकलन करें कि 25% भूमि विकसित अगर आप जयपुर विकास प्राधिकरण से लेंगे तो आज की तारीख में उसकी कीमत क्या होगी और आपने अब तक जो बेचे हैं उनको क्या कीमत मिली होगी। ये जिस दिन इनके समझ में आएगा उस दिन सारा मामला सुलझ जाएगा। सर, आखिरी सवाल, अपनी क्या लक्ष्य है कि अपन कब तक इसको योजना को मूर्त रूप दे देंगे? देखिए, हमारा प्रयास यही है कि हम सभी किसानों से समझा इसके साथ बात करके और वो 25% भूमि के बदले अपनी बाकी भूमि समर्पित करें तो हम बहुत जल्दी इस योजना को विकसित करके उनको विकसित भूखंड टाइमलाइन तय की हो। भाई, अभी तो ज़मीन कब्जे में आने की बात है। अगर ज़मीन एक कब्जे में आप जेडीए को संभला देंगे तो हम साल भर में इस योजना को विकसित करके इनको विकसित क्षेत्र में 25% भूमि के भूखंड उपलब्ध करवा देंगे, पट्टे सहित। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि खातेदार अगर अपनी जमीन उपलब्ध करा देंगे तो साल भर में इस योजना को धरातल पर उतार दिया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।